क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया। तदुपरांत धर्मराजा सम्राट अशोक के नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया। तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत वर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही सुंदर बौद्ध धर्म मान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन, जिन लोगों ने देश में समता मूल्य समाज की लड़ाई लड़ी। आज इस जिला स्तरीय धम्म सम्मेलन बस्ती में उपस्थित हम सबके गुरु इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य बड़े घंटे जी, उनके साथ मंच पर आसीन पूज्य भिक्षु संतो नमन और इस जिला स्तरीय धर्म सम्मेलन बस्ती में बस्ती के कोने कोने से आए आप सभी उपासक उपासिकाओं, साथ ही संत कबीर नगर से, गोरखपुर से, कुशीनगर से, सिद्धार्थ नगर से, अम्बेडकर नगर से, फैजाबाद से, बनारस के सभी उपासक उपासिकाओं, मैं जनपद बस्ती के लोगों का इस विशाल सम्मेलन के लिए आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब पिछले साल आजमगढ़ में महासम्मेलन हो रहा था, तो यहाँ की जो आयोजन टीम है वो आजमगढ़ गई हुई थी। मैंने इस आयोजन वाली टीम से आजमगढ़ में कहा था कि बस्ती में सम्मेलन होना है। बस्ती के लोगों ने उसी समय संकल्प ले लिया था कि हम लोग बस्ती में भी महासम्मेलन करेंगे। और अभी पिछले माह अम्बेडकर नगर में महासम्मेलन हुआ और आज आप लोगों ने आजमगढ़ की तरह, अम्बेडकर नगर की तरह बस्ती में भी बौद्ध धर्म के इतिहास रचने का काम किया है। मैं रात में ही आ गया था, लगभग 9 बजे 10 बजे के बीच में यहाँ आया हुआ था और मैं जो आयोजक टीम है उनको देख रहा था, उनके मेहनत को देख रहा था, तो मुझे दीक्षा भूमि की याद आने लगी थी। मुझे एकदम दीक्षा भूमि याद आ रहा था और मुझे रात्रि लग गया था कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है। मैं रात में ही जो आयोजन के उपासक उपासिका लोगों से बोला था कि हमारा 80% काम हो चुका है।
आप लोग लगभग 2 महीनों से गांव-गांव इस सम्मेलन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। मैंने कहा कि जो हमें प्रचार प्रसार करना था आप लोगों ने कर दिया है, बस कल हमें 20% काम करना है और जो आप लोगों ने 80% काम किया है, कल वह उसे ऊर्जा में बदल देना है। और मैं रात में बड़ा चिंतित भी था कि थोड़ा मौसम भी खराब हुआ है, धूप भी बढ़ गई है और आप लोगों ने टेंट भी बड़ा लगा लिया है। मुझे संदेह हो रहा था कि टेंट भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था कि टेंट आपने बहुत छोटा लगाया, इसे 2 गुना लगाना चाहिए था। अगर आपने 2 गुना टेंट लगाया होता तो जो लोग सड़कों पे हैं, जो लोग इस प्रकार में बैठ नहीं पाए हैं, शायद वो भी हम लोगों की बात सुन रहे होते। तो इस प्रयास के लिए जो यहाँ की आयोजन समिति है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसका नाम संबोधन के बाद में बोलना चाहता हूँ। इसके साथ मैं बस्ती जनपद के सभी उपासक उपासिकाओं का इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, हमारे देश की संस्कृति की प्रमुख 2 मान्यताएं हैं, जिसे ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति कहा जाता है। ब्राह्मण संस्कृति जन्म पर आधारित है। यह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को संचालित करती है। बौद्ध संस्कृति कर्म पर आधारित है। यह समता मूल्य समाज की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मतानुसार ब्राह्मण संस्कृति बहुमंजिला इमारत की तरह है, जिस पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी है। अर्थात जो व्यक्ति जहां जन्म ले लिया है, मरण भी उसका उसी जगह होगा। बौद्ध संस्कृति का मत है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंच और नीच नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति का श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन और निम्न कर्म निम्न जीवन प्रदान करता है। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को ऊंच और किसी व्यक्ति को नीच मानने की व्यवस्था देश और समाज के लिए बड़ी हानिकारक होती है। यही कारण है कि भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक असंख्य जाति और वर्गीय संघर्षों के दुष्परिणामों को भोगता हुआ रहा है। बावजूद इसके लिए संस्कृति बढ़ाई जा रही है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने इसका सर्वप्रथम विरोध किया था। उन्होंने उद्घोष किया, न जच्चा बसलो हो कि न जच्चा हो कि ब्राह्मणों। अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र भी नहीं होता। भगवान बुद्ध की अवधारणा आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है। हमारे देश के जो पुरातत्व स्थल हैं, उनकी संख्या हजारों में है। उनमें से 90% स्थल अकेले बौद्ध धर्म और संस्कृति से
कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बौद्ध संस्कृति का प्रभाव शताब्दियों तक रहा हो, जिसे श्रद्धालु बौद्ध राजाओं ने, कुलपुत्रों ने समृद्ध बनाया था। समस्त भारतवर्ष स्तूपों से, शिलालेखों से, धर्मस्तंभों से, बुद्ध विहारों से भरा पड़ा था। सभी जगह शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास होता था। लोग एक दूसरे के साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार करते थे। समस्त भारतवर्ष खुशहाल था। देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। महाराजा अशोक के बाद उनके पुरपौत्र वेदरथ मौर्य वंश के सम्राट बने। उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। उसने धोखे से अपने राजा की हत्या किया और मौर्य समाज पर कब्जा कर लिया। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा, कहा कि महाराजा अशोक की बड़ी ख्याति है। महाराजा अशोक का देश में बड़ा सम्मान होता है। महाराजा अशोक को लोग बहुत मानते हैं। महाराजा अशोक को लोग बहुत स्मरण करते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि अशोक की तरह मैं भी याद किया जाऊं। जैसा राजा वैसी प्रजा। उसके दुष्ट सलाहकारों ने सलाह दिया, कहा कि महाराजा अशोक चक्रवर्ती सम्राट के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म की अभिवृद्धि के लिए 84,000 स्तूप बनाए हैं, 84,000 विहार बनाए हैं, 84,000 धर्मस्तंभ लगवाए हैं और 84,000 शिलालेखों को भी लगवाया है। वो हजारों भिक्षुओं को आश्रय देते रहे हैं, इसलिए उनका साम्राज्य भी हजारों भिक्षुओं को आश्रय देता है। उसके मंत्रियों ने कहा कि महाराजा अशोक ने जो बनवाया है, आप उसको नष्ट करना शुरू कर दीजिए। कहा आने वाले समय में देश के इतिहास में जब बनाने वाले का नाम लिया जाएगा तो उसे नष्ट करने वाले का भी नाम लिया जाएगा। अर्थात अब महाराजा अशोक को लोग बनाने के लिए याद रखेंगे, आपको उसका नष्ट करने के लिए याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने देखते देखते बौद्ध संस्कृति पर हमला कर दिया। बुद्ध विहारों, स्तूपों, शिलालेखों, धर्मस्तंभों को जमाना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में भिक्षुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। बहुत सारे भिक्षु मार दिए गए। जो थोड़े बहुत बचे हुए जान बचा कर, प्राण बचा कर विदेशों में चले गए। इस प्रकार सदन का लोप होने लगा। ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख 3 आधार होते हैं। पहला कला और स्थापत्य, दूसरा शिक्षा और साहित्य, तीसरा दर्शन और साधना। अगर इन आधारों पर बात की जाए तो बौद्ध संस्कृति देश की सर्वोत्तम संस्कृति है। संसार की सुंदरतम प्रतिमाओं में से 3 प्रतिमाएं भारत में है। पहली प्रतिमा सारनाथ के म्यूजियम में है, दूसरी प्रतिमा मथुरा के म्यूजियम में है और तीसरी प्रतिमा राष्ट्रपति भवन को सुशोभित कर रही है। आपको जान करके गौरव की अनुभूति होगी कि ये तीनों प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की है। वही अगर स्थापत्य की बात की जाए
कलुमनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि स्थानों पर विद्यमान खंडहर पुरातत्व अवशेष हमारे समृद्ध बौद्ध कला के साक्षी है। साथ ही साथ हमारे देश की अमूल्य पुरानी दी है। ऐसे ही अगर शिक्षा की बात की जाए तो आप जानते हैं कि हमारे सभी बिहार शिक्षा के महान केंद्र थे। बिहारों में समान शिक्षा और महाविहार में उच्च शिक्षा प्रदान किया जाता था। उनमें नालंदा और तक्षशिला अग्रणीय था, जहां देश और विदेश के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है, भिक्षु संघ को आदेश किया है। अपने देश में आप एक कहावत कहा करते हैं, ऐसा कहा जाता कि प्यासा कुएं के पास जाता है। भगवान बुद्ध ने अवधारणा को बदल दिया। उन्होंने भिक्षु संघ को आदेश किया, कहा चरक भिक्षुरे चार चंद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात भिक्षुओं बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए विचरण करते रहो, चलते रहो। तथागत ने कहा कि ऐसे धम्मोपदेश को जो आज में कल्याणकारी हो, मत में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो, शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध के आदेशों पर चल करके तथागत के भिक्षुओं ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। तथागत बुद्ध के काल से लेकर के आज तक तथागत के भिक्षु लोक कल्याण कैसे हो, इसी चिंतन में लगे रहते हैं। दुखी मानवता की सेवा और रक्षा तथागत के भिक्षुओं ने जितना किया है, इसका उदाहरण लेना बहुत कठिन है। ऐसे ही अगर साहित्य की बात करो तो बौद्ध साहित्य का स्थान सर्वोपरि है। आपने इतिहास के ग्रंथों में पढ़ा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के 3 पुस्तकालय थे, 3 लाइब्रेरियां थी। एक का नाम रत्न सागर था, वह 9 मंजिला की लाइब्रेरी थी। एक का नाम रत्न रंजित था, वो 7 मंजिले की लाइब्रेरी थी। एक का नाम रत्न रखी था, वह 5 मंजिला की लाइब्रेरी थी। जब नालंदा के लाइब्रेरियों में आग लगाया गया तो देश का इतिहास कहता है कि नालंदा की लाइब्रेरियां 6 महीने तक चलती है। आप जरा सोच करके देखिए, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आग लग जाए, उसकी लाइब्रेरी में आग लग जाए, तो 1 घंटे में कितनी किताबें जल सकती है? आप सोच करके देखिए कि एक दिन में कितनी किताबें जल सकती है। आप सोच करके देखिए कि 1 हफ्ते में कितनी किताबें जल सकती है। आप सोच करके जरा देखिए कि 1 महीने में कितनी किताबें जलाई जा सकती है। आप कल्पना करिएगा 6 महीने तक आपकी लाइब्रेरी चलती रही है तो कितना विशाल साहित्य आपका होगा। आज भी चीनी साहित्य में बौद्ध ग्रंथों के जो अनुवाद उपलब्ध है, उसे भारत के किसी भी भाषा में रूपांतरित कर दिया जाए तो करोड़ों पृष्ठों में समाहित हो पाएंगे। आज भी हमारे पास जो त्रिपिटक साहित्य है, उसकी तुलना संसार के किसी भी ग्रंथों से नहीं की जा सकती। ऐसे ही अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें तो जितनी ऊंचाई पर बौद्ध दर्शन पहुंचा है, भारत का कोई अन्य दर्शन उसकी कल्पना कर नहीं कर सकता। यह बात यहाँ के शासकों को पता है। इसलिए जब वो विदेशों में जाते हैं
तो भगवान बुद्ध का प्रतिमा अपने सर पर रख करके जाते हैं और विदेशों में जाकर कहते हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बुद्ध की धरती से आया। लोग कहते हैं कि भारत ने पूरे दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। लोग ये भी कहते हैं पूरे दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध के कारण है। और लोग दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। लेकिन ये पाखंडी लोग जब अपने देश में वापस आते हैं तो भगवान बुद्ध को भूल जाते हैं। बंदे जबंदर कह रहे थे कि लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहने लगते हैं और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की शाखा कहने लगते हैं। बंदे जबंदर का इशारा कर रहे थे। अभी बहुत सारे मंचों पर लामाओं को, बहुत सारे मंचों पर कुशीनगर आप जाइए, बहुत सारे भिखारी चीजर बनकर बैठे। आप श्रावस्ती में जाइए, बहुत सारे भिखारी चीजर बनकर बैठे। बुद्ध गया में जाइए, बहुत सारे भिखारी चीजर बनकर बैठे हैं। इन भिखारियों को आरएसएस के लोग अपने मंचों पर बुला करके उनको बैठा करके उनके मुख से कहवा रहे हैं कि कहो हम सनातन के हैं। आप सभी लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बहुत उसी को मानता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करता है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करता, मैं उसे बहुत मानने को तैयार है। वैसे ये सच है कि अगर भारत का कोई धर्म विश्व धर्म बना है तो भगवान बुद्ध का धर्म ही है। और यदि भारत का कोई गुरु विश्व गुरु बना है तो भगवान बुद्ध ही है। हालांकि आज हमारे देश में धर्म गुरुओं की भरमार भी है, जगत गुरुओं की भरमार है। लेकिन चिंता जो इस बात का है कि उसे पड़ोसी गांव वाले भी नहीं जान पा रहे और किसी को तब हम जान पाते कि उनके काले कारनामे हमारे बीच में आ जाते हैं। वैसे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और न ही किसी से कोई दुर्भावना है, लेकिन जो बात सच है उसे कह रहा हूं। इस देश के बहुत सारे महापुरुष काल्पनिक हैं और एक विशेष प्रजाति के लोग उनको ऐतिहासिक सिद्ध करने में दिन रात डेढ़ी चुप्पी लगाई हुई है। और जब उनके जीवन से संबंधित कोई पर्व उत्सव आता है तो देश और प्रदेश की सरकारें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पानी की तरह बहा रही है। लेकिन जिस महापुरुष ने भारत में जन्म लिया, जिस महापुरुष ने भारत में ज्ञान प्राप्त किया, जिस महापुरुष ने भारत में धम्मचक्र चला करके 45 वर्षों तक लगातार लोक कल्याण का जीवन व्यतीत किया, जिस महापुरुष ने इसी भारत की वसुंधरा पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जब उनके जीवन से संबंधित कोई पर्व उत्सव आता है तो हमारे देश की सरकारें कुछ नहीं करती। यहां तक कि जो हमारे धर्मस्थल है उपेक्षित पड़े हुए हैं, लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। और मैं सच कहूं तो पुरातत्व विभाग की सहमति से देश के खुद और वैमानिक इतिहासकार उस पर दूसरों का नाम लेते हैं। आप सबको उस पर भी सत्य कहना है। बहुत सारी विशेषताएं, अगर हम ध्यान की बात करें तो भगवान बुद्ध के पूर्व 4 ध्यान और 4 समापत्ति का पता चलता है। इस प्रकार ध्यान की कुल 8 श्रेणियां हैं। भगवान ने एक नवीन समापत्ति का आविष्कार किया जिसे संयम वेदति निरोध संपत्ति कहा जाता है। ये ध्यान साधना के क्षेत्र में सबसे उच्चतम अवस्था है।
इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने इस देश में नारी समाज को, बहुत सारी हमारी माताएं बैठी हुई हैं, नारी समाज को सम्मान और स्वाभिमान से जीवन सिखाया है, जीना सिखाया है। भगवान बुद्ध के समय में भी नारियों की बड़ी दुर्दशा थी, उनका जीवन अभिशाप था। एक उदाहरण के माध्यम से समझे। आप लोगों ने महाराजा प्रसेनजीत का नाम सुना होगा। यही श्रावस्ती के राजा थे, कौशल के राजा थे। एक दिन भगवान बुद्ध के पास बैठे हुए थे। उसी समय उनके मंत्री ने आकर के कहा कि महाराज, महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। महाराजा प्रसेनजीत पुत्री का नाम सुनकर के उदास हो गए और वह बहुत हताश निराश भगवान बुद्ध के सामने बैठे रहे। भगवान बुद्ध की नजर पड़ी। भगवान बुद्ध ने महाराजा प्रसेनजीत से पूछा, कहा कि महाराज आप निराश क्यों हैं? महाराजा प्रसेनजीत ने कहा, भगवान महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? प्रसेनजीत ने कहा कि भगवान अगर राजकुमार होता तो राजकुमार कहलाता। भगवान बुद्ध ने महाराजा प्रसेनजीत को डांटा। भगवान बुद्ध ने कहा कि महाराज ये गलत बात है। कहा ये पुत्रियां आगे चल करके स्त्रियों को पुत्रों को जन्म देती। कहा ये पुत्रियां आगे चल करके तुम जैसे राजाओं और महाराजाओं को जन्म देती है। तथागत ने कहा ये पुत्रियां आगे चल करके हम जैसे बुद्धों को भी जन्म देती है। इसलिए हे महाराज, ये पुत्रियां पुत्र से महान होती है। एक और उदाहरण सुनिए। आप लोगों ने प्रकृति का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध के समय में चंडाल को था। बहुत दयनीय अवस्था के लोगों, बहुत निम्न अवस्था के लोगों को वो सड़क पे चल नहीं पाते थे। लोग उनसे बहुत घृणा करते थे। उसी समाज में एक लड़की जन्म ली, उसका नाम प्रकृति पड़ा। वह भिक्षुणी बन गई। जब प्रकृति भिक्षुणी बनी तो बड़ा विरोध हुआ देश में। बहुत सारे लोग महाराजा प्रसेनजीत से जाकर के शिकायत किया। कहा कि महाराज, भगवान ने तो नष्ट कर दिया है। इस देश में स्त्रियों को शूद्र माना जाता है और उनको धर्म साधना शिक्षा का अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध ने देखो तो नारी की दूसरे अछूत थी, उसे भिक्षुणी बना दिया। कहा बुद्ध ने धर्म की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, धर्म की सारी दीवारों को गिरा दिया। आप भगवान बुद्ध से बात करिए। महाराजा एक दिन भगवान बुद्ध के पास गए। उन्होंने प्रकृति के बारे में भगवान से कहा, भगवान प्रकृति के प्रवचन का बड़ा विरोध हो रहा है। भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया और एक दिन प्रकृति को अपने पास बुला करके कहा कि बेटी, मैं जानता हूं कि तुम निम्न जाति में जन्म हुई हो। कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि निम्न जाति किसी की बनाई हुई है। कहा कि मैं कहा कि तुम्हारे प्रवचन को मैं कोई दोष नहीं मानता। कहा कि मुझे तुमसे बात कहनी है तो हिम्मत मत हारना। कहा कि अपने धैर्य से, अपने परिश्रम से तुम ज्ञान अर्जन करो। तथागत ने कहा कि मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम्हारा ज्ञान इतना बड़ा होगा, तुम्हारी ख्याति इतनी फैलेगी कि महारानियां है
वो तुम्हारे सामने आकर के सर झुकाएंगे। ऑपरेटर ने ऐसा ही किया। एक और उदाहरण के माध्यम से समझे, भगवान ने नारी समाज को कितना सम्मान दिया है। आप लोगों ने अमरपाली का नाम सुना होगा। अमरपाली वेश्या थी, वैशाली में रहती थी। उनका वैशाली में आंदोलन था। एक बार भगवान बुद्ध गए और अमरपाली के आंदोलन में रुके। जब अमरपाली को पता चला कि भगवान हमारे आंदोलन में रुके हुए हैं, अमरपाली भगवान बुद्ध के पास गई। भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मदेशना दिया। भगवान की धम्मदेशना से अमरपाली बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान कल भिक्षु संघ के साथ मेरा भोजन स्वीकार करें। भगवान ने अमरपाली का भोजन स्वीकार कर लिया। थोड़े देर के बाद वैशाली के राजकुमार गए। उन लोगों ने भगवान से कहा कि भगवान कल का भोजन स्वीकार करिए। भगवान ने कहा कि राजकुमारों, मैंने अमरपाली का भोजन स्वीकार कर लिया है। राजकुमारों ने भगवान से बहुत आग्रह किया। भगवान ने कहा कि नहीं राजकुमारों, तथागत के मुख से निकली हुई बात ऐसे ही वापस नहीं आती जैसे धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। राजकुमारों ने सोचा कि भगवान नहीं मानने वाले अमरपाली को करके बनाएंगे। राजकुमार अमरपाली के पास गए। उन्होंने अमरपाली से कहा कि अमरपाली कल भगवान को भोजन कराने दो। अमरपाली ने कहा नहीं राजकुमारों, कल भगवान को भोजन कराएंगे। राजकुमारों ने अमरपाली से कहा, अमरपाली कल भोजन कराने दो, बदले में हम तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देंगे। अमरपाली ने राजकुमारों को जवाब देते हुए कहा कि राजकुमारों, भगवान बुद्ध को भोजन कराने के बदले में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा नहीं, अगर वैशाली में मेरे चरणों में रखो तो भी भगवान बुद्ध को भोजन कराने का अवसर हासिल नहीं जाएगा। अब आप सोचिए, एक वेश्या में भी सम्मान की भावना किसने पैदा करी है? उत्तर स्पष्ट तथागत बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने महिलाओं के लिए 2 संघ बनाए, भिक्षुणी संघ बनाए, उपासिका संघ बनाया। इन्हीं सब विशेषताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को प्रभावित कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत गंभीरता से अध्ययन शुरू कर दिया। 14 अक्टूबर का समय आया, सन 54 का समय आया। बर्मा में 1954 में एक विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था और विश्व बौद्ध सम्मेलन में पूरे दुनिया में जितने भी बौद्ध देश हैं सबके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुलाए गए थे। भारत से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए हुए थे। बहुत सारे विद्वान भिक्षु लोग गए हुए थे। पूरी दुनिया के बहुत सारे विद्वान लोग आए हुए थे। जब उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोलते थे तो नेहरू जी की तरफ देखते थे, बाबा साहब की तरफ देखते थे। वो लोग नेहरू जी को देख करके, बाबा साहब को देख करके कहते थे देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। वो लोग कहते थे कि देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया था उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। वो लोग कहते थे कि देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष लगाया था उस देश में आप लोगों ने ज्ञान के वृक्ष को सुखा डाला है। और वो लोग बहुत तरह के गाना मार रहे थे। उन वक्ताओं के बोलने का असर नेहरू जी नहीं पड़ा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पे बहुत तेज पड़ गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर का बोलने का अवसर आया
जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया था वो बोधि वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को भी बताना चाहता हूं वो बोधि वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि उस पर पानी डाला जाए तो बोधि वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं पूरी दुनिया के सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने आपको विश्वास दिला रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं दृढ़ संकल्पित होकर के जा रहा हूं। भारत वापस जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध रूपी जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 को अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ भारत में बौद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उस पर पानी डाल करके हरा भरा कर दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति महान क्रांति हुई हमें एक संस्मरण याद आता है। आजमगढ़ के कुछ लोग आए हुए हैं। आजमगढ़ की धरती पर एक महापुरुष ने जन्म लिया जिसका नाम था राहुल संस्कृताय, महापंडित राहुल संस्कृताय। बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सारे किताबें हैं। उनका कोई कार्यक्रम जापान में लगा हुआ था, जापान जा रहे थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर उतरे हुए थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर दुनिया के बहुत सारे पत्रकार भी राहुल जी को देखा, उन्हें घेर लिया और उनको घेर करके राहुल जी से कहा कि राहुल जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बड़ी क्रांति करी है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कहा कि राहुल जी, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? महापंडित राहुल संस्कृताय ने उन पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई माता लाल हिला नहीं सकता। अब हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में बहुत मजबूत खंभा गाड़ रहे हैं। मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ, मैं एशिया के बहुत सारे देशों में जाता रहता हूँ। मैं पूरे देश में देख रहा हूं, अब देश का कोई राज्य नहीं है जहां हम बौद्धों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आज देश का कोई जिला नहीं है जिस जिले में हम बौद्धों की संख्या ठीक ठाक न हो। आज देश की कोई तहसील नहीं है जिस देश में बौद्ध लोग नहीं रहे, जिस तहसील में बौद्ध लोग नहीं रहते। आज देश का कोई ब्लॉक नहीं है जिस ब्लॉक में बौद्ध लोग नहीं रहते हो। और अब आज इस देश में कोई ग्राम सभा भी नहीं है जिस ग्राम सभा में बौद्ध लोग नहीं रहते हो। आप प्रदेशों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, आप तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ब्लॉकों को छोड़ दीजिए, आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए। अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हलवाई पुत्र में भारत का सपना न दिख रहा हो। बहुत तेजी के साथ बौद्ध धर्म अपनी जगह जमा रहा है।
बहुत तेजी के साथ देश में लगातार आए दिन सम्मेलन संगोष्ठियां हो रही हैं। आज बहुत तेजी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी व्यक्तिगत स्तर पर भी बाबा साहब और बुद्ध धर्म के नाम से लाखों संगठन बना करके कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग इसी ऊर्जा के साथ काम किए, इसी ऊर्जा के साथ चलते रहे, तो निश्चित तौर पर बुद्धमय भारत वाला सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। और मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है मुझे बोलते हुए काफी समय भी होगा, सुनने की सीमा भी होती है। बहुत कम समय अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, आने वाली सदी बौद्धों की सदी है, यानी 21वीं सदी बौद्धों की सदी है। कई बार मैं पढ़ करके थोड़ा चिंतित होता था कि 21वीं सदी बौद्धों की सदी कैसे हो, लेकिन अब मैं देख रहा हूं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 2 उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि 21वीं सदी बौद्धों की सदी कैसे हो रही है। आप आज ही अपने घर जाइए, आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनसे प्रश्न करिए, आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे आपसे तेज है कि नहीं है। आप सोचिए कि आपके बच्चे जितना तेज है बचपन में, आप उतना तेज थे क्या? आप देखिएगा जाकर के, और आप सबको उत्तर मिल जाए कि आपके बच्चे आज इतने तेज है, बचपन में आप उतने तेज नहीं रहे। जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसमें विज्ञान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसमें शिक्षा का स्तर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और जैसे विज्ञान टेक्नोलॉजी शिक्षा बढ़ रहा है, आप विश्वास करिए आने वाले 20 सालों के अंदर आपके बच्चों के सामने 2 विकल्प होगा, या तो आपके बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, नहीं तो आपके बच्चे बौद्ध हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं, नास्तिक होना भी बौद्ध होना है। जो नास्तिक होता है वो विज्ञान को मानता है, और हम और लोग किसको मानते हैं? विज्ञान को हम भी मानते हैं, तो नास्तिक हमारा छोटा भाई ही है। और पूरी दुनिया में नास्तिकता बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बहुत धर्म बढ़ रहा है, नहीं तो लोग नास्तिक हो रहे हैं। एक उदाहरण और देखिए, जैसे जितने भी विपश्यना सेंटर हैं, आप जाकर के देखिए, सब बेटिंग में है। और जितने भी विपश्यना करने वाले लोग कभी जाइए शिविर में, जानते होंगे, तो गए हम लोग जानते होंगे। जो नहीं गए वो जाकर के देखिए, अगर किसी भी विपश्यना सेंटर में 100 लोग ध्यान करने बैठे हैं, तो वहां पर जाकर के देखिए कि 80 लोग कौन ध्यान कर रहे हैं वहां पे। या मेरा कहने का मतलब 20% भी दलित पिछड़े समाज के लोग नहीं है, यानी 80% कौन लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं? वो लोग बैठ कर ध्यान कर रहे हैं जिनके बच्चे देश में जातिवाद का आग लगा रहे हैं, या जिनके बाप दादा देश में सांप्रदायिक का आग लगा रहे हैं। उन सबको भी विश्वास हो चुका है कि देश जलने वाला है, परिवार जलने वाला है, बचाएंगे भगवान बुद्ध। और लोग हमारे यहाँ करके वो उचित सरल स्तर की तलाश में है, और जो एक बात ध्यान करके जाता है वो अपने आप को बौद्ध कहे न कहे, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन फिर वो भगवान बुद्ध के बारे में बहुत अनाप शनाप नहीं बोलता है। तो बहुत तेजी के साथ बहुत धर्म बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से बात और कहना चाहता हूं, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध
एक धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध का कहने का मतलब था कि जो भिक्षु लोग हैं वो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनाकर करें। जो भिक्षुनियां हो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे। जो उपासक लोग अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनावे, और जो उपासिकाएं वो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनावे, अर्थात अपना उत्तराधिकारी बनावे। बस्ती के लोगों, आप श्रावस्ती के पास है, आप ये तय करके जाइए कि आप अकेले होकर के नहीं मरोगे, और आप एक संकल्प लेकर के जाइए, आप एक बात समझ करके जाइए। मैं बहुत सारे मंचों से कहता हूं, आदमी तब मरता है जो वो चाहता है। आदमी तब तक नहीं मरता जब तक वो नहीं चाहता है। आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे, और आप उस दिन मर जाएंगे जिस दिन आप चाहेंगे। मैं भी तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा, और मैं उसी दिन मर जाऊंगा जिस दिन मैं चाहूंगा। मेरा तो एक संकल्प हो चुका है, और आप हमारे लिए जो लोग हैं इसलिए आप ही संकल्प लीजिए। हालांकि मैं जिले हुए की बात बहुत मानता नहीं, उसमें बस मुंह से निकल करके आप हमारे जिले के लोग हैं। हमारी 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 जो जड़ें हैं वो चीन तक पहुंची हुई है। हमारी जो जड़ें वो जापान तक है, हमारी जड़ें श्रीलंका तक है, हमारी जड़ें बर्मा तक है, हमारी जड़ें कंबोडिया तक, दुनिया में जाने कहां तक हमारी जड़ें पहुंची है। और जहां तक हमारी जड़ें पहुंची हमारे लोग हैं, और हमारे बौद्ध धर्म की कोई बाउंड्री होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारा बौद्ध बस्ती में है और हमारा कोई बौद्ध अफगानिस्तान में है तो हमारा भाई अफगानिस्तान में है, हमारी जगह अफगानिस्तान तक है, तो हम अफगानिस्तान को अपनी बाउंड्री मानते हैं। आप मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा, और मैं तभी मरूंगा जब बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत बनता है। और मुझे तब तक नहीं मरना जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता है। आप सबको संकल्प लेना होगा, आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबके सुखी जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं हमारे सांसद जी कहाँ दिख रहे हैं, इधर हमारे सांसद जी बैठे हैं। सांसद जी का बहुत धन्यवाद इस महासम्मेलन के सहयोग के लिए। डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, क्या बताऊं मैं डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर हो इनके जैसा हो। डॉक्टर विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राजेंद्र गौड़ जी बैठे हैं, सुबह हमको दिख रहे थे, अभी तक कैसे में दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। माननीय भान जी का बहुत धन्यवाद। कल किसी ने झूठा कंप्यूटर से पेपर बना लिया और चढ़ा दिया कि भान जी जो पता नहीं क्या था उसमें लिखा हुआ, तो मैंने कहा नहीं पेपर वाली भाषा तो नहीं लग रही है। कई लोगों ने हमको भी जानने का नहीं, आप कितने बता दो किस पेपर में निकला हुआ है। अभी तक मुझे कोई पेपर का नाम नहीं बता पाया है। तो बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ मेरे तक अफवाह फैलाई कि भान जी को बच्चे जी लॉन्च कर रहे हैं, और मैं उधर भान जी को नहीं, मैं पूरे बस्ती जनपद को लॉन्च कर रहा हूँ, आप सबको लॉन्च कर रहा हूँ। इंजीनियर नाम बहादुर जी को बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हमारे बीच में है, डॉक्टर हो इनके जैसा भी हो। डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। राम भास्कर साहब वकील साहब का धन्यवाद। शिवराम कन्हैया जी का धन्यवाद। जानकी प्रसाद राम साहब का धन्यवाद। अमरनाथ गौतम जी का साहब का धन्यवाद। श्याम बिहारी जी साहब का धन्यवाद।
विश्राम राव जी अध्यापक जी का धन्यवाद, तिलकराम गौतम जी का धन्यवाद, रामशंकर निराला जी का धन्यवाद, रामाश्रय आर्य जी का धन्यवाद, आर्य राज जी का धन्यवाद, विश्वम्भरनाथ एडवोकेट साहब वकील साहब का धन्यवाद, परसामर वकील साहब, वैद्यनाथ बौद्ध जी, 4 साल है नहीं, उनका भी धन्यवाद।